ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੀਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ। अगर पंजाब नीट काउंसलिंग की गल करिए, रुको अपना चैनल तो इंग्लिश में है, चलो इंग्लिश वापस शुरू कर दें। हाँ जी बच्चों, बात करते हैं पंजाब की नीट काउंसलिंग की कि पंजाब ने नीट काउंसलिंग के लिए ब्राउचर रिलीज कर दिया गया है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जिनका ध्यान रखना, मैं आज सबकी बात कर लेता हूं, एक एक करके बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट बच्चे याद रखिएगा www.bfuhs.ac.in। इसी पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसी पे मिलेगी। 9 अगस्त से यहां पे प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। साहब अप्लाई करने के लिए जो यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट डेट 15 अगस्त है साहब रजिस्ट्रेशन करने की। इसके बाद जो फीस डिपॉजिट जो कि आपको लगभग 5,900 रुपया पड़ेगी साहब, और 2,950 पड़ेगी एससी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू। 16 अगस्त लास्ट डेट है साहब इसकी। स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू आते हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसकी लास्ट डेट है बच्चे 16 अगस्त। इसी तरह से पर्सन जिनके पास डिसेबिलिटी, उनको भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एमसीसी ने बकायदा जो भी प्रोसीजर उसका दिया रखा है उसी को फॉलो करते हुए बनवाना है साहब। इसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले सीएमसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना जाएंगे साहब। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में इनको अपना सर्टिफिकेट जनरेट करवाना पड़ेगा साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा जो लोग सिख माइनॉरिटी कोटा एट SGRD यानी कि श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट इनको दिखाना पड़ेगा 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में साहब, ठीक है नहीं। तो यहां पे इनका वेरिफिकेशन होगा सिख माइनॉरिटी कोटा के सर्टिफिकेट के, तो इन डेट्स का जरूर ध्यान रखिएगा साहब। इसके बाद अगर एनआरआई कोटा के सर्टिफिकेट की बात करें तो 19 अगस्त लास्ट डेट है। इसको आपको साहब अवेलेबल कराना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे www.bfuhs.ac.in, ठीक है साहब। मेरिट जो आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, वो 20 अगस्त तक आ जाएगी साहब, उससे पहले भी आ सकती है। इसके बाद जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इन मेरिट लिस्ट, अगर आपको मेरिट लिस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप 21 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हैं। चेंजेस के बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी वो 23 अगस्त तक आ जाएगी साहब, ठीक है। ये कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी मेरिट लिस्ट आने के बाद। पहले राउंड की काउंसलिंग 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक इसका चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 अगस्त से 27 अगस्त तक होगी, और रिजल्ट आ जाएगा साहब 28 अगस्त को आ जाएगा साहब, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन लगता है अलॉटमेंट लिस्ट में, तो 29 अगस्त तक आप अपना ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ऑब्जेक्शन रिसीव्ड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको पर्सनली फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा ऑब्जेक्शन के लिए साहब, ठीक। इन केस देयर इज एनी चेंज इन प्रोविजनल अलॉटमेंट आफ्टर कंसीडरेशन, तो उसके बाद 30 अगस्त तक रिजल्ट वापस से अलॉट हो जाएगा, और 31 अगस्त से लेकर 5 मई तक आपको वहां जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो 5 सितंबर तक फर्स्ट राउंड में आपको रिपोर्ट करना होगा साहब। अगर इसके बाद बच्चे कुछ बातें और याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट हैं विल सबमिट प्रिंटेड और हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म पर्सनली इन द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू बाय द डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब। ये ध्यान रखिएगा साहब। एक बात और, कैंडिडेट शैल मैंडेटरी अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट दैट द बर्थ सर्टिफिकेट, 11th और 12th की मार्कशीट, मेडिकल स्ट्रीम एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.bfuhs.ac.in बाय लॉगिंग इनटू हिज अकाउंट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो बच्चे आपको डॉक्यूमेंट पहले ही सबमिट कर देने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने में लेट मत करिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है नहीं। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर रिजर्व्ड और माइक्रो रिजर्व, आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन दिखा रहे हो साहब, तो उस सर्टिफिकेट को भी इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा साहब। कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब शैल प्रोड्यूस देयर बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ड्यूली इशूड बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट साहब, ठीक है नहीं। एक बात और याद रखिएगा, इसकी फीस 5,000 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 5,900 रुपया हो जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए 2,950, ठीक है नहीं। ये किस कैटेगरी के लिए होगा बच्चे? एससी कैटेगरी के लिए होगा। प्रोसीजर क्या होगा साहब? सबसे पहले आप फॉर्म भर दोगे साहब, ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगी, ऑनलाइन फीस उसकी जो एप्लीकेशन फीस है उसको सबमिट कर देंगे साहब। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आप ऑनलाइन सबमिशन करोगे अपने चॉइस फिलिंग, यानी कहने का सेंस क्या है, चॉइस फिलिंग करोगे साहब।
चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा सीट का। आप ट्यूशन फीस डिपॉजिट कर दोगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और जाके वहां पे अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर दोगे। इफ फाउंड एलिजिबल प्रिंसिपल शेल अलाउ टू ज्वाइन, और इस तरह से आपकी कॉलेज में सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएंगी। किन डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका ध्यान रखना है। आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट का रैंक कार्ड होना चाहिए, कम से कम 8 फोटोज रखिएगा। आई कार्ड साहब, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनको जरूर रखिएगा साहब। क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र साहब, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। बहुत तरह की कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, जैसे ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, स्पोर्ट्स कोटा से हैं या किसी और कोटा का, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हो तो वो बनवा लीजिएगा साहब। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कहीं पर रिक्वायरमेंट होती, कहीं पर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती साहब। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा और आखिर में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन सब की कम से कम, इन सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 सेट फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। अब अगर मैं बात कर लूं साहब कि ये कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है बच्चे, एक तो जनरल कैटेगरी, इनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड एरिया क्लास, बॉर्डर एरिया, ये सर्टिफिकेट, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन या चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स किल्ड इन टेररिस्ट एक्शन इन पंजाब, या फिर ग्रांड चिल्ड्रन पर्सन इन टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है साहब, या चिल्ड्रन या ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट टेररिस्ट अफेक्टेड या डिस्प्लेस्ड पर्सन साहब। इन सबके कोटा होते हैं साहब, ठीक है ना, पंजाब के अंदर। चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स किल्ड इन सिख राइट्स आउटसाइड पंजाब साहब, या फिर उनके ग्रांड चिल्ड्रन साहब। इसके अलावा वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सन, इसके अलावा ये सारे वार्ड्स फोर्सेस के लिए साहब, ठीक है नहीं, तो ये सारे कोटा भी इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं साहब, ठीक है नहीं। ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा, ये सारे कोटा अगर इनमें आप किसी में भी एलिजिबल हैं तो सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है साहब, आप एक इंडियन होने चाहिए और आपने 11th और 12th पंजाब से किया। अगर आपने 11th और 12th पंजाब से नहीं किया तो एटलीस्ट आप स्टेट ऑफ पंजाब में बॉर्न होने चाहिए। अगर आप बॉर्न भी नहीं है तो आप परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए। तो इन तीनों में से एटलीस्ट एक कैटेगरी जरूर फिल हो आपकी, या तो आपने 11th 12th पंजाब से किया हो, या फिर आप पंजाब में बॉर्न हो, या आप पीआर वहां से हो, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट वहां के हो साहब, ठीक है। तो ये कुछ वहां की कैटेगरी। अगर फीस की बात की जाए तो एमबीएस की जो फीस है साहब, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट सीट के लिए पहले साल 1,83,000, दूसरे साल लगभग सब में 5% इंक्रीमेंट आ जाएगा, 2,10,000 साहब, ठीक है, 2,01,000, फिर 2,18,000, 2,37,000 और आखिरी में 1,11,000, क्योंकि 5th ईयर आधा ही होता है, 6 मंथ का माना जाता है, क्योंकि टोटल 4.5 साल की पढ़ाई होती है। इसी तरह से बीडीएस गवर्नमेंट सीट्स के लिए 80,000, 90,000, 1,00,000 और 1,10,000 4 साल की फीस पड़ती बीडीएस के लिए साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। इसके अलावा हॉस्टल फीस क्या होगी, इंक्लूडिंग रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड यूटेंसिल, 19,800 रुपया पड़ेगी साहब, और इसमें 5% इंक्रीमेंट होगा हर साल। अगर बात की जाए साहब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 50% गवर्नमेंट कोटा और 35% मैनेजमेंट कोटा के साथ। गवर्नमेंट कोटा की अगर फीस की बात की जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है वो 4,26,000 फर्स्ट ईयर की, फिर 4,68,000, 5,10,000, 5,53,000 और 2,98,000 है साहब। इसी तरह से मैनेजमेंट सीट की 10,94,000, 12,04,000, 13,14,000, 14,23,000 और 7,68,000, यानी कि ये दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर की फीस होती है साहब, ठीक है नहीं। बीडीएस कोटा की प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 50% की जो फीस है वो 1,65,000, 1,81,500, 1,99,650, 2,19,615 है। इसी तरह से मैनेजमेंट कोटा 35% सीट्स के लिए है 2,20,000, 2,42,000, 2,66,200 और 2,92,820 रुपया है। ये किसके लिए बच्चे, मैनेजमेंट कोटा के लिए। इसके अलावा एनआरआई सीट्स के लिए साहब याद रखिएगा 15% एनआरआई कोटा एमबीएस के लिए 1,10,000 और 15% एनआरआई कोटा बीडीएस के लिए 44,000। ये गवर्नमेंट और चाहे प्राइवेट किसी भी तरह के कॉलेजेस इंस्टीट्यूट उन दोनों में एनआरआई कोटा की फीस इक्वल है साहब, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा जो SGRDUHS अमृतसर, इसकी जो फीस है वो फर्स्ट ईयर की 10,94,000, सेकेंड ईयर की 12,04,000, थर्ड ईयर की 13,40,000 और फोर्थ ईयर की 14,23,000 और फिफ्थ ईयर की 7,68,000। ये सिर्फ कहने को मिनॉरिटी कोटा फीस है साहब, है बिल्कुल प्राइवेट, यानी कि कोई भी किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं,
प्राइवेट के इक्वल ही फीस ले रहे हैं साहब, कोई डिफरेंस नहीं। बट ये क्लेम करते हैं कि मिनॉरिटी कोटा स्टूडेंट्स के लिए फीस है साहब। ये जो फीस है ये बोथ ओपन कोटा और मिनॉरिटी कोटा स्टूडेंट्स के लिए, और हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा साहब, ठीक है। इसके अलावा सीएमसी की अगर बात की जाए साहब, सीएमसी के अंदर अगर फीस की बात की जाए साहब, तो याद रखिएगा 6,60,000 पर एनम है साहब, ठीक है, लुधियाना के अंदर फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स एंड 2,20,000 पर एनम फॉर एडमिशन टू बीडीएस कोर्स, और हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर है साहब इन सब का। कुछ और बातें दे रखी हैं साहब यहां पे, वो आप देख लीजिएगा। वो कौन सी हॉस्टल की साहब, जैसे कि नॉन एयर कंडीशन इंडिपेंडेंट रूम लेंगे तो 16,500 रुपया पर ईयर देना पड़ेगा साहब, ठीक है नहीं, और इसके बाद हर साल 5% इंक्रीमेंट होगा इसमें। स्पेशल रूम की बात की जाए तो 26,400 होगा साहब, और इसमें 10% हर साल इंक्रीमेंट होगा साहब। सिक्योरिटी एडवांस में देनी पड़ेगी 27,500, एक बार होगी साहब, रिफंडेबल होती साहब, ठीक है नहीं। मेस चार्जेस एक्चुअल एंड टू बी मैनेज बाय स्टूडेंट्स, these charges are exclusive of electricity and water charges but inclusive of every other charges, all charges shall be levied from student on 6 month basis, ठीक है साहब। ये कुछ मेन बातें थी साहब, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये मैंने बात कर दी पंजाब की, तो इतनी जो मेन बातें थी सारी कवर कर दी। अगर आपको कंप्लीट ब्राउज़र चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उससे ओपन करिए, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।